हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मानव नेत्र। और इसमें मानव नेत्र में हम लोग को अलग से वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी जानना है। तो पिछले वीडियो में हम वायुमंडलीय अपवर्तन की चर्चा किए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते नजर आते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि जब हम बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, तो एकदम छोटा सा डेफिनेशन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। श्वेत प्रकाश का उसके विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को बढ़िया से समझने के लिए हमें पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा, तब जाकर हम इसको अच्छा से समझ पाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, जिसको हम वर्णपट भी कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोले चाहे वर्णपट बोले, ये दोनों सेम चीज़ है। ये दोनों क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जब किसी प्रिज्म से होकर, मतलब कोई प्रिज्म होगा और किसी प्रिज्म से होकर जब सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से होकर, और हमें क्या करना है, ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म का बीच वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ से होकर हम प्रकाश की किरण को अपवर्तित किए। किसी प्रिज्म से होकर हम सूर्य के प्रकाश की किरण को अपवर्तित करते हैं। अब प्रिज्म के दूसरे तरफ मान लीजिए कि एक सफ़ेद पर्दा लगा दिया जाता है। प्रिज्म के दूसरे तरफ हम क्या कर दिए, एक सफ़ेद पर्दा लगा देते हैं। तो यहाँ लिखे ना, और दूसरे तरफ एक सफ़ेद पर्दे को रखा जाता है। तो इस सफ़ेद पर्दे पर ये जो प्रकाश का किरण है ना, ये प्रिज्म से अपवर्तित होने के बाद ये 7 रंगों में बंट जाता है। यानी प्रकाश का किरण जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसी 7 रंगों की ये जो पट्टी प्राप्त हुआ, यानी सफ़ेद पर्दे पर ये 7 रंग की जो एक पट्टी प्राप्त हुआ, इसी पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट के नाम से जाना जाता है। और देखिए, इस 7 रंग में कौन कौन से कलर शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस प्रकार ये 7 कलर जो है इस वर्णपट में यानी स्पेक्ट्रम में प्राप्त किया जाता है, पाया जाता है। तो ये जो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त हुआ है, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। तो फिर से सुनिए, स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे। तो हम आपको बताएं कि जब किसी प्रिज्म से होकर सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित कराया जाता है और प्रिज्म के दूसरे तरफ एक सफ़ेद पर्दे को रखा जाता है, तो उस सफ़ेद पर्दे पर प्रकाश के 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त की जाती है, और उसी पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे और आगे चले तो हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है श्वेत प्रकाश, ये क्या है। तो यहाँ पे बताएं कि कोई भी प्रकाश, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या एनी कोई भी सोर्स से वो प्रकाश की किरण आ रहा हो, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम प्रदान करे, मतलब कोई भी प्रकाश की किरण जिससे सूर्य के प्रकाश के जैसा स्पेक्ट्रम मिले, जैसे ये सूर्य के प्रकाश से जैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है। किसी भी प्रकार के वस्तु के प्रकाश, किसी भी प्रकार के वस्तु से कोई प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश से अगर सूर्य के प्रकाश के जैसा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो फिर उस प्रकाश को हम क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश कहेंगे। अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्वेत प्रकाश का उसके विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यानी कोई भी श्वेत प्रकाश होता है। अब देखिए, श्वेत प्रकाश का मतलब केवल सूर्य का ही प्रकाश नहीं, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के जैसा स्पेक्ट्रम प्रदान करे, उसको हम श्वेत प्रकाश कहेंगे। तो देखिए, श्वेत प्रकाश का उसके विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया को, श्वेत प्रकाश जब अपने विभिन्न रंगों में बंट जाता है, तो उसके विभक्त होने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो देखिए, ये समझने के लिए श्वेत प्रकाश को समझना जरूरी था। श्वेत प्रकाश आपको तब समझ में आता जब आपको स्पेक्ट्रम समझ में आता, इसलिए हम पहले स्पेक्ट्रम बताएं, फिर श्वेत प्रकाश बताएं और फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाएं।
अब आइए हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के किसी श्वेत प्रकाश में देखिए 7 गो कलर है, 7 गो रंग है, और इन सभी रंगों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य कितना होता है इसको हम समझेंगे। यानी प्रकाश के विभिन्न वर्ण, यानी प्रकाश में पाए जाने वाले कितने सारे रंग हैं और उन रंगों के तरंगदैर्घ्य कितना होता है, उसका वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या, वेवलेंथ। मतलब प्रकाश जो है एक विशेष प्रकार का तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको हम समझाए थे, आपको ये भी बताए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए प्रकाश होता है क्योंकि इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। इस सूर्य निर्वातों में घुस जाता है, निर्वात के माध्यम से भी गमन कर लेता है, कोई माध्यम नहीं चाहिए इसको गमन करने के लिए, इसलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो चूंकि प्रकाश एक तरंग है तो भाई उस तरंग का, उस वेव का एक लेंथ होगा ना, एक लंबाई होगा ना, उसी को प्रकाश एक तरंग है और उसी तरंग के लेंथ को, वेव लेंथ को हम क्या कहेंगे, मतलब उसका तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में यानी श्वेत प्रकाश में टोटल 7 गो कलर है, और ये 7 कलर कौन कौन है इसको आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बैजानीह पिनाला। बै से हो जाएगा, देखिए क्या लिखे हैं, बैजानीह पिनाला, ये भी याद रखेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं बैगनी, जा से जामुनी, ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं विबग्योर। इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, देखिए इंग्लिश में हम इसको क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश में आप इसको शॉर्टकट में अगर याद करने के लिए के पर्पज से देखें तो आप इसको याद कर सकते हैं विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, VIBGYOR। बैगनी का इंग्लिश होता है वॉयलेट, इंडिगो, जामुनी को बोलते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। तो इस प्रकार ये 7 वर्ण जो है श्वेत प्रकाश में पाया जाता है। और किस कलर का तरंगदैर्घ्य कितना होता है इसको बारी बारी से समझना है। तो सबसे पहले बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 400 से 440 nm। देखिए यहाँ ब्रैकेट में हम लिख दिए nm में, nm का मतलब नैनोमीटर में, वहाँ लंबाई किस में लिखा गया है, नैनोमीटर में लिखा गया है। जामुनी का होता है 440 से 460 नैनोमीटर के बीच में। नीला का होता है 460 से 500 नैनोमीटर के बीच में। हरा का होता है 500 से 570 नैनोमीटर के बीच में। पीला का होता है 570 से 590 नैनोमीटर के बीच में। नारंगी का होता है 590 से 620 नैनोमीटर के बीच में। और लाल का होता है 620 से 700 नैनोमीटर के बीच में इसका तरंगदैर्घ्य होता है। तो इस प्रकार सूर्य के प्रकाश में 7 कलर है और 7 रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए आपको इसमें सबका तरंगदैर्घ्य कितना कितना होता है ये एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है। एग्जाम के लिए याद रखना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम होता है। अब देखिए जैसे प्रकाश की किरण की जब विचलन की बात करते हैं, जैसे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, तो वह कितना मुड़ेगी, थोड़ा सा मुड़ेगी या अधिक मुड़ेगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो ये प्रकाश के रंग का, प्रकाश के वर्ण के तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश का एक बैगनी कलर है और एक लाल कलर है, तो बैगनी कलर एक माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि बैगनी कलर है कांच से जल में प्रवेश कर रहा है, तो वह कितना मुड़ेगा, उसमें कितना विचलन होगा। और वहीं उसके जगह पर अगर लाल रंग होता प्रकाश का तो उसमें कितना विचलन होता, क्या वो दोनों एक बराबर विचलित होगा या उस दोनों के विचलन में अंतर होगा, यानी दोनों एक बराबर मुड़ेगा कि एगो अधिक मुड़ जाएगा एगो कम मुड़ेगा, ये चीज़ समझना आपको। तो देखिए तरंगदैर्घ्य में और विचलन में ये दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी ये दोनों में उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध होने का मतलब क्या, अगर किसी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका विचलन कम होगा, यानी वो कम मुड़ेगा, और किसी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका विचलन अधिक होगा। तो जैसे मान लीजिए किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो ये जो बैगनी कलर है बैगनी, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इसलिए बैगनी कलर का जो विचलन होगा, बैगनी का जो विचलन होगा ये क्या होगा,
सबसे अधिक होगा, क्योंकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। और लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो चूंकि विचलन उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, तो तरंगदैर्घ्य ना सबसे अधिक है, विचलन सबसे कम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब एक घटना घटित होती है इंद्रधनुष का दिखाई देना। आप सबको ही देखे ही होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में, नहीं देखे हैं तो समझिए क्या होता है, नाम तो जरूर सुने होंगे, इंद्रधनुष। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेनबो। और जो देहाती आदमी है, आप सबको पता है कि भोजपुरी में अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है, कोई आदमी है और उसकी औरत होती है ना, जैसे मान लीजिए कि रमेश है तो रमेश की वाइफ को कहते हैं रमेश बो। ठीक है, सुरेश की वाइफ को सुरेश बो। उसी तरह मान लीजिए कि इंद्रधनुष जो है वो बारिश जो होता है ना, वर्षा, उसकी पत्नी है, रेन की पत्नी है, तो इसको कहेंगे रेनबो। बात ऐसी नहीं है, ये रेन की पत्नी नहीं है कि रेनबो इसको बोल दिए, ये भोजपुरी वाला रेनबो नहीं है। इसको क्यों, इंद्रधनुष क्या है इसको समझना, बस ऐसे ही मजाक में बता दी मैं आपको। देखिए इंद्रधनुष क्या होता है, तो वास्तव में होता क्या है कि बारिश के बाद, समझिएगा, वर्षा के बाद, यानी जब बारिश होता है ना, तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि वर्षा में बारिश के बाद जो होता है, जल के कुछ बूंदे, कुछ नहीं, जल की बहुत सारी बूंदे, हम कह सकते हैं कि जल की असंख्य बूंदे वायु में फंसी रहती है, वायु में जो है वो फंसी हुई रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जल की बहुत सारी बूंदें होती है जो हवा में कहीं ना कहीं फंसी रहती है, हवा में फंसी हुई रहती है। और ये जो जल की असंख्य बूंदें हैं, ये जल की असंख्य बूंदें जो हैं वायुमंडल में प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है, वायुमंडल में ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है। और होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इस असंख्य जल की बूंदों से होकर प्रवेश करती है, क्रॉस करती है, तो चूंकि ये जल की असंख्य बूंदें प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है, इसलिए आप सोचिए कि वायुमंडल में, हवा में जल का छोटा छोटा बूंद फंसा हुआ है और उधर से प्रकाश की किरण गूं इधर आया, आके वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार कर रहा है, जल के असंख्य बूंदे प्रिज्म के जैसा। अब प्रकाश की किरण जैसे ही उस प्रिज्म पे पड़ेगा तो फिर दूसरे तरफ क्या होगा, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जल के असंख्य बूंदे भी प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगती है। तो इसलिए जो श्वेत प्रकाश है जो सूर्य से निकल रही है, वो अब प्रिज्म से टकराने के बाद, प्रिज्म से होकर प्रवेश करने के बाद, अपवर्तन के बाद वो अपने 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, जिसके चलते वायुमंडल में आपको ऐसे 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार, इस प्रकार से कुछ होता है, 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार जो है पट्टी दिखाई देगा। और इसी अर्धवृत्ताकार पट्टी को हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग कलर जो है, इस अर्धवृत्ताकार पट्टी में 7 कलर जो है शामिल हो रहता है, तो इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, इंद्रधनुष हम किसे कहेंगे और ये कैसे दिखाई देता है। तो हम आपको बताएं कि कभी भी जब बारिश होती है तो वर्षा के बाद जल की असंख्य बूंदें जो वायुमंडल में फंसी रहती है, वह प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है। और सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब इस जल से होकर अपवर्तित होती है, तो चूंकि ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है, इसलिए उसके दूसरे तरफ श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसके चलते वायुमंडल में 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई पड़ती है। और इसी पट्टी को इंद्रधनुष यानी रेनबो के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हम आपको बताएं स्पेक्ट्रम क्या होता है, श्वेत प्रकाश क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश के अलग अलग रंगों का तरंगदैर्घ्य कितना है, तरंगदैर्घ्य और विचलन में क्या रिलेशन है, और फिर इंद्रधनुष क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण वाला जो कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो गया। आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। उसी में हम आपको समझाएंगे कि अंतरिक्ष पर अगर चढ़ जाए चंद्रमा पर तो वहां जाने के बाद आकाश का रंग काला दिखाई देता है, काहे एजा से देखला पर तो नीला लौकेला, ओजा से गईला पर करिए काहे लौकेला, ये भी जानना है। साथ ही साथ हमको समझना है कि दोपहरवा में जब सूर्य होता है ना वो सफेद दिखाई देता है। आज सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या कारण है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।